बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से हम सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के माशी मसाइल, उनका हल क्या क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी इकानमी है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। जगराफियाई लिहाज से पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में मौजूद है कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी अहमियत से और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ हमारे पड़ोस में मौजूद अफ़गानिस्तान का मुल्क है, हमारे मशरक़ में हिंदुस्तान दुनिया की छठी पावर मौजूद है। हमारे साथ दरीना दोस्त पाकिस्तान का चीन और उसके साथ रशिया, जो दुनिया की इस वक्त दुनिया को टक्कर दे रहा है, जो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, उसको टक्कर दे रहा है। इनके बीच में मौजूद जगराफियाई वाले से इंतहाई अहम मुल्क, दीनी वाले से इंतहाई अहम मुल्क, पूरी दुनिया में असर रखने वाला एक मुल्क, दुनिया का 5वां बड़ा, 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों का मुल्क, 24वीं बड़ी इकानमी। और इकानमी के मसाइल क्या हैं, इसके मुश्किलात क्या हैं और कैसे ये इसके मुमकिनात हल क्या हो सकते हैं, हम अपने प्रोग्रामों में इंशाल्लाह हम राय लेंगे, हम रहनुमाई लेंगे। ब्रदर जमाल अनीस अब्बासी, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक निजी इदारे में डायरेक्टर फाइनेंस की ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। ब्रदर जमाल अनीस अब्बासी सर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपकी इस काविश में बरकत दें और कबूल फरमाएँ। ये जो इकनॉमिक साइंस है, एक तरह से अगर मैं बात करूं तो इसको बड़ा कोई मुश्किल बनाकर पेश किया जाता है, और हम सब पाकिस्तानी और मुसलमान हैं और हमें हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने इस मुल्क को, जिसको हम एक मस्जिद की तरह समझते हैं, क्योंकि एक नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास अतिया और तोहफ़ा दिया बर सग़ीर के मुसलमानों को, तो हम इस मस्जिद को, इस पाकिस्तान को, इसको हमेशा बेहतर होता देखना चाहते हैं। तो इसका दर्द होना चाहिए, इसकी फ़िक्र होनी चाहिए। और अब दुनिया के अंदर माशी जंग चलती है। अब कोई हथियारों की जंग नहीं होती, अब माशी तौर पर मुल्कों को कैद किया जाता है, उनको अपने शिकंजे में लाया जाता है। जब से ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और इस तरह के इदारे बने, तो इन्होंने, वो इकोनॉमिक हिटमैन ने अपनी किताब में भी लिखा, कॉन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, उसने भी लिखा कि किस तरह माशी तौर पर जो पार्स होती हैं वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को काबू करती हैं। हम सब को बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना इल्म ज़रूर अपने माशी एतबार से क्या चल रहा है इसका होना चाहिए, अपने बजट्स का होना चाहिए, अपने पैसे का होना चाहिए, अपने वसाइल का होना चाहिए कि मुल्क में किस तरह की चीज़ों की कमी है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और क्या चैलेंजेस हैं और क्या उनके सोल्यूशंस हैं। बहुत आसान काम है, आसान ज़ुबान में समझने और समझाने की ज़रूरत है। इसको कुछ लोग मुश्किल बना के पेश करते हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। जो फ़र्द अपने घर की फ़िक्र करता है, उसके मालियात को देखता है, उसके फाइनेंस की पोजीशन को देखता है, जिसको मैं होम इकनॉमिक्स कहा करता हूँ, जो ये करता है वो ये भी देख सकता है कि ये घर मेरा जो पाकिस्तान है, इसमें इकनॉमिक्स कैसे चलनी चाहिए। इसलिए ये सीरीज़ हमारी, इसको बहुत तवज्जो से सुनिए। ये आपको इल्म भी देगी और ये आपको शऊर भी देगी कि क्या मसाइल हैं, और फिर हम सिर्फ बात नहीं करते मसाइल का, क्योंकि हम गुफ्तगू को मुकम्मल नहीं समझते जब तक उसका हल भी ना दिया जाए। तो आपको इंशाल्लाह हमारी इस सीरीज़ में मसाइल के हल भी आपको पेश करेंगे और जिनसे आप इंशाल्लाह एग्री करेंगे और उसके लिए फिर कोशिश भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। एक बात की मैं तवज्जो सबकी दिलाना चाहता हूँ कि ये हमारी जो कावश है बिल्कुल इल्मी और तारीख़ी नुक्ता नज़र से, बग़ैर किसी सियासी या जमाती वाबस्तगी से हट के है। एक पाकिस्तानी होने की नाते दर्द दिल, पाकिस्तान का दर्द महसूस करते हुए फैक्चुअल पोजीशन पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। आपकी जो तजावीज़ हैं हमारे सर आँखों पे हमारे लिए हमेशा रहनुमाई का बायस बनेगी। चैनल को ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।